भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। अनअपोज्ड वो चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के और 1 दिसंबर से इन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी है और वेरी फर्स्ट असाइनमेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, जो कि उनकी सीट संभालने के ठीक 2 माह के बाद पाकिस्तान में हो रही है। कि हम सब के सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहते हुए जेशा ने कितना गंदा काम किया था, कितना बुरा काम किया था। वो ओपनली इंडिया की साइड लेते थे, वो ओपनली सिर्फ इंडिया के फायदे के लिए चलते थे। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के सपोर्टर हैं, तो यकीनी तौर पे फिर आप जय शाह से इख्तिलाफात कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को जिस तरह से बीसीसीआई से आए हैं, जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स लेके पीछे किया है, वो सभी इस बात को जानते हैं। और इसमें कुछ पाकिस्तान अपना क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत बड़ा कसूर है कि हम अपनी लॉबिंग सही से नहीं कर सके, हम अपने कार्ड जो है वो सही तरीके से नहीं खेल सके। इसीलिए जो है वो जय शाह बड़ी आसानी के साथ जो है पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने में कामयाब हो गए। ये एक हकीकत है। हमने तो 2 महीने पहले ही हमें पता चल गया था और अब एसीसी के जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी साहब बनेंगे। अब जेशा जब आईसीसी का चार्ज संभालेंगे 1 दिसंबर से, तो मैं देखूंगा वो किस तरह से काम करते हैं। आईसीसी का चेयरमैन बनके वो किस तरह से तमाम कंट्रीज को साथ लेके चलते हैं। देखें, इस टाइम जेशा को या बीसीसीआई को पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना, क्योंकि 2025 का जो एशिया कप है वो इंडिया में है। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो फिर इंडिया और श्रीलंका में है, यानी उसके जो आखिर वाले बड़े मैच हैं या फाइनल है वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में ही होगा। और पाकिस्तान, ठीक है अभी पाकिस्तान की फॉर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा T20 में इस चीज की अहलियत रखता है कि वो सेमीफाइनल या फाइनल खेले। तो आई एम श्योर आगे इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम, अगेन फॉर्म में नहीं है पाकिस्तान, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान कोई छोटी टीम है। करोड़ों की फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान की। ये हम देख चुके हैं, जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई थी हैदराबाद में कैसा वेलकम हुआ था, चेन्नई बेंगलोर ने कितना प्यार दिया था, और अहमदाबाद ने तो प्यार नहीं देना था फॉर ऑब्वियस रीजंस। वो हम जानते हैं कि क्या उसके पीछे वजूहात हैं, उन पे हम नहीं जाते। लेकिन बहुत बड़ा टेस्ट होगा ये जेशा का कि वो कैसे चैंपियंस ट्रॉफी को कंडक्ट कराते हैं, कैसे सबको लेके जाते हैं। तो जय शाह जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो बीसीसीआई के लिए काम किया, जो एसीसी में काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जय शाह के आने के बाद उम्मीद यही है कि जनाब जय शाह अब ग्लोबली, जिस तरह उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और ग्लोबली जो क्रिकेट की डेवलपमेंट के हवाले से काम करेंगे, तो उम्मीद है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट को भी उसका ड्यू शेयर जो है मिलना शुरू हो जाएगा। और भले अगर बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान इंडिया के दरमियान नहीं होती है डाउन, लेकिन जो आईसीसी के इवेंट्स हैं, जो एसीसी के इवेंट्स हैं, उनको जो है वो जय शाह जरूर उसको यकीनी बनाने की, अब मैं जितना मैं समझता हूँ, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस किस्म के मुकाबले जो है वो होते रहे, उसमें कोई तातुल जो है वो ना आए। क्योंकि जय शाह अब उस सीट पे बैठे हुए हैं कि जहाँ पे उनको पूरी दुनिया की क्रिकेट को देखना है, और जय शाह को यकीनी तौर पे अपनी साख, अपनी प्राइड के हवाले से भी जो है वो डेफिनेटली जो है वो जरूर सोच रहे होंगे कि अब उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सिर्फ बीसीसीआई नहीं है, अब उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो आईसीसी है, और उनको फिर पूरी दुनिया की क्रिकेट के वो चीज है, तो पूरी दुनिया में क्रिकेट को उनको फ्लरिश करना होगा। ये पाकिस्तानी फैंस को भी समझने हैं और भारतीय फैंस के लिए भी खास इंपॉर्टेंट बात कि अगरचे एक भारतीय हैं जो आईसीसी के चेयरमैन हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और जो भी आईसीसी, यानी एक आईसीसी का इवेंट है, जो भी आईसीसी का इवेंट है, तमाम टीमों का उस जगह पर लाना आईसीसी की जिम्मेदारी होती है। यानी इनडायरेक्टली नहीं बल्कि अब डायरेक्टली जय शाह साहब की जिम्मेदारी होगी कि तमाम बोर्ड मेंबर जो हैं, जो 8 क्वालिफाइड टीम है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो पाकिस्तान में आएँ। ये उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बाद में बीसीसीआई का जो भी सरबराह बनता है वो क्या कहता है वो अलग बात है, बट ये अब जिम्मेदारी बेसिकली आईसीसी की बनती है, जिनके सरबराह अब जय शाह साहब होंगे उस वक्त, मतलब मुकर्रर तो वो बन तो गए ही हैं वो। एंड अगर तो जेशा ने, तवक्को मैं कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड है कि वो ज्यादातर इंडिया के फेवर में काम करेंगे, वो ज्यादातर ऐसे काम करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। लेकिन मैं बहुत सरप्राइज होऊंगा अगर उन्होंने ऐसा ना किया, एंड आई जस्ट होप कि वो ऐसा करें भी ना। चैंपियंस ट्रॉफी से हटके मैं ये तवक्को कर रहा हूं कि जेशा के टेन्योर में बाकी जो छोटी टीम्स हैं, लो रैंक टीम्स हैं, उनके लिए आईसीसी असल में कुछ करे। जो हमेशा मेरा पॉइंट रहता है कि अगर इंग्लैंड की टीम इंडिया आई हुई है और 9-10 दिनों का गैप है, तो दरमियान में आप नेपाल के साथ इंग्लैंड के मैच कराएं,
आप फोर्स करें बायलैटरल्स को, दूसरे कंट्रीज को, कि उन्होंने छोटे छोटे कंट्रीज जो क्रिकेट खेल रहे हैं, पापुआ न्यू गिनी, ओमान, ये वो, इन सब को साथ लेके चल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया है वो अपने साथ वाले मुल्कों को लेके चलें, जो बाकी हैं वो अपने साथ वाले मुल्कों को लेके चलें। सो क्रिकेट को सही मीनिंग में मैं चाहता हूं हम इस टेन्योर में प्रमोट होता देखें। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर्सपेक्टिव में कैसा देख रहा है, क्योंकि नॉमिनेशन कोई भी कर सकता था। 16 टोटल वोट हैं जो डलने थे आईसीसी चेयरमैन के लिए, और जिसने भी 9 वोट लेते वो चेयरमैन बन सकता, मगर इनके मुकाबले में कोई भी नहीं आया और ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं एज ए चेयरमैन ऑफ आईसीसी। तो अब पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव क्या है? एक चीज़ जो मुझे बहुत खटक रही है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई कोई भी ऑफिशियल इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहा है। इस बीच में एक बार जयशाह साहब ने भी इंटरव्यू दे दिया, 3 मरतबा मोहसिन नकवी साहब की मीडिया टॉक भी हो चुकी स्पोर्ट्स के ऊपर। वैसे तो एज ए इंटीरियर मिनिस्टर वो कई मरतबा बात कर चुके हैं, मगर कजाफी स्टेडियम के अंदर उस मामले को लेकर अब तक, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को पाकिस्तान आना है या नहीं आना, उस मामले को लेकर अब तक उनकी 3 मरतबा बात हुई है। तीनों मरतबा जो मीडिया टॉक हुई उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नहीं हुआ। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र इन ए सेंस कि भारत की टीम आएगी या नहीं आएगी, उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं। तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक के अंदर एक बार भी उनका जिक्र नहीं हुआ, ना ही जयशाह साहब ने इस मामले को। जयशाह साहब का सवाल हुआ, उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया था भारतीय मीडिया को, तो उन्होंने बोल दिया कि ये भारतीय सरकार ने बताना है, मगर अभी तक बीसीसीआई ने भारतीय सरकार को लेटर भी नहीं लिखा एज पर इंडियन मीडिया। हाँ तो दोस्तों, स्वागत बोल के टाइम ख़राब नहीं करेंगे आपका। हम बस आपको ये बताएंगे कि आईसीसी का चेयरमैन जैसे जयशाह बने हैं, पाकिस्तान पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब इनको मन में डर बैठ गया है कि चैम्पियन ट्रॉफी हमारे यहाँ नहीं होगा। वैसे होना भी नहीं चाहिए। गिन चुन के तो 2 से 3 स्टेडियम हैं, उसमें 2 से 3 स्टेडियम में कोई मैच देखने नहीं आता। बांग्लादेश का और पाकिस्तान का जो टेस्ट सीरीज हुआ उसमें 15 रुपये का टिकट बिका है, फिर भी लोग नहीं आए हैं। तो चैम्पियन ट्रॉफी देखने तुम्हारे यहाँ कौन आएगा? और वैसे भी जब आईसीसी का चेयरमैन जयशाह जैसे लोग बन जाएं तो तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बादी के कगार पे धीरे धीरे अपने आप पहुंच जाएगा। क्यों? इस बंदे का डर ही काफ़ी है। ऊपर से इसके पिताजी भारत के गृह मंत्री हैं। वो सब छोड़ो, गृह मंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी के भी बहुत करीबी हैं। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि अभी जो स्थिति चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो बहुत दयनीय स्थिति है। क्यों? एक तो गरीबी में आटा गीला, चलाने के लिए डाटा नहीं, खाने के लिए आटा नहीं, ऊपर से मैं जो लोन पे कम है कि कम पे लोन है कुछ पता नहीं। इसके बाद अगर एक एंजॉयमेंट करने के लिए उनके पास क्रिकेट था तो उसको भी ग्रहण लग चुका है। क्यों? जो भारत के 2 राहु और केतु हैं उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को ग्रहण लगा ही दिया है। और 2014 के बाद तो पाकिस्तान को वैसे भी ग्रहण लग ही गया था। क्यों? सामने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे, और हमारे यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री बने उसके बाद रिजल्ट पाकिस्तान को सेम ही मिलने वाला है। क्यों? इसका सबसे जीता जागता सबूत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हर चीज़ में इंडिया की बराबरी करनी है, चाहे वो IPL हो, चाहे PCL हो, चाहे प्लेयर तक। रोहित शर्मा से बाबर आजम का नाम जोड़ देंगे, बाबर आजम का नाम जोड़ेंगे। बाबर आजम सबको पता है रोहित शर्मा से कहीं दूर दूर तक उसका तालमेल नहीं खाता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती नाम जोड़ना है तो जोड़ना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।